इंडिया के अंदर 2014 के बाद तबाही और बर्बादी की जो दास्तान शुरू हुई है, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इंडिया के फॉरेन रिलेशंस हों जो कि मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं इस वक्त, कहाँ पूरा सार्क इंडिया के इशारों पे चला करता था और आज इंडिया खुद आइसोलेट हुआ पड़ा है इस पूरे रीजन के अंदर। इंडियन इकोनॉमी जिसे मनमोहन सिंह साहब 7-8% के ग्रोथ रेट पर छोड़ के गए थे, आज -7% में खड़ी हुई है। इंडियन हेल्थ सेक्टर की क्या तबाही हुई है ये आपने कोविड क्राइसिस के दौरान देख लिया कि कभी इंडिया का पूरा साउथ एशिया के अंदर सबसे बेहतरीन हेल्थ सिस्टम हुआ करता था, लेकिन ये कोलैप्स हो चुका है दर हकीकत। लेकिन सबसे बड़ी चोट जो पहुंची है ना इन सारे सालों में, और जो कि नाकाबिले तलाफी नुकसान है, यानी वो डैमेज है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती, ये तबाही इंडिया की नई आने वाली पीढ़ी के साथ हुई है। इंडिया का तालीमी निज़ाम भी अब तबाही के किनारे पे पहुंचाया जा रहा है, और अगर किसी सोसाइटी में एजुकेशन ही तबाह हो जाए तो समझे इट्स ऑल ओवर फॉर दैट सोसाइटी। मोदी जी के आने के बाद एक बहुत ही घिनौनी अटैम्प्ट हुई है इंडिया की तारीख, इंडिया की हिस्ट्री सबको बदलने की। गलीज लोगों को हीरो बना के दिखाया जा रहा है और असल हीरो को गुंडा बना के दिखाया जा रहा है एज पर हिंदुत्व आइडियोलॉजीज। ये कोशिशें सब अपनी जगह, लेकिन इंडिया के अंदर साइंस की किताबें जो है ना वो भी तब्दील होने लगी हैं। ऐसी ऐसी चीज़ों के साथ जिनका कोई दुनिया में वजूद ही नहीं है, वो सारी साइंस की किताबों के अंदर डाली जा रही हैं, और वहाँ पर बच्चों को स्कूलों में ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं कि उन चीज़ों का साइंस की किताबों में मौजूद होना ही एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है बच्चों के मुस्तकबिल के साथ। मोदी जी के अपने गाँव गुजरात के एजुकेशन डिपार्टमेंट का मिसाल देते हैं आपको। दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, हर जगह आपको इस सवाल का एक ही जवाब मिलता है कि सबसे पहले जहाज़ किसने बनाया था, एयरप्लेन। और आपको पता चलेगा कि अमेरिका के 2 भाई थे, राइट ब्रदर्स जिनको कहा जाता है, इन्होंने 1903 में सबसे पहले दुनिया को जहाज़ उड़ा के दिखाए थे। लेकिन इंडिया में ये नहीं पढ़ाया जा रहा है। 2014 से लेकर इंडिया में ये चीज़ नहीं पढ़ाई जा रही कि अमेरिका के ये साइंसदान जो थे इन्होंने जहाज़ बनाया था। साइंस की किताबें भी बदल दी गई हैं वहाँ पे, और हिंदुत्व के जो गुंडे हैं ना, इनकी जानिब से साइंस की किताबें भी इन्होंने नहीं छोड़ी। बाकी सब चीज़ों को तो छोड़ें, साइंस को भी नहीं छोड़ा हुआ इन्होंने। इंडिया की गुजरात स्टेट जो कि मोदी साहब का गांव है, इसके एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है ना, इसकी साइंस की किताब कहती है कि दुनिया का सबसे पहला जहाज़ अमेरिकियों ने नहीं बनाया था 1903 में, बल्कि 9 लाख साल पहले द्वापारा युग था, उसमें राम साहब ने ये सबसे पहले जहाज़ बनाया था। और सबसे पहली जो फ़्लाइट हुई है ना दुनिया में, यानी सबसे पहली जो परवाज़ जहाज़ की उड़ी है, ये जनाब श्रीलंका से इंडिया उड़ी है, श्रीलंका से अयोध्या में लैंड हुई आके। और उस परवाज़ में 3 मुसाफिर थे, राम साहब, उनकी वाइफ सीता और उनके भाई लक्ष्मण। ये 3 जो है ना पैसेंजर थे सबसे पहले दुनिया के जहाज़ के। ये बच्चों को साइंस की किताबों में पढ़ाया जा रहा है वहाँ पे। ना कोई तो इंडिया में ये रियलाइज़ करे कि पूरी दुनिया एक चीज़ अगर पढ़ रही है और इंडिया का स्टूडेंट कुछ और पढ़ रहा हो, तो आज से 8-10 साल बाद जब ये जनरेशन, जब ये स्टूडेंट्स पढ़ के बाहर निकलेंगे अमली ज़िंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ में, तो ये बाकी दुनिया से किस कदर कट ऑफ हो चुके होंगे। ये नस्ल आलमी सतह पर क्या मुकाबला करेगी। और मोदी जी के नेतृत्व में इंडिया ऐसी नई नस्ल लॉन्च करने वाला है जल्द ही, जो ये कह रही होगी कि सबसे पहले दुनिया का जो जहाज़ है वो किसी अंग्रेज ने नहीं बनाया था, हमने बनाया था। 2014 में मोदी के आने के बाद गुजरात के तालीमी बोर्ड्स में एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर आरएसएस के गुंडे इस काम पे लगा दिए गए, और ये हजरात इंडिया के स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ जारी रखे हुए हैं। 2014 में ही क्लास 1 से लेकर 12वीं तक नए बुक्स लाए गए, नए टेक्स्ट बुक्स लाए गए, सारे के सारे टेक्स्ट बुक्स हिंदू सुप्रीमेसी से भरपूर। अच्छा, क्लास 1 से लेकर 12 तक के लिए 9 नए बुक्स जारी किए गए थे, 9। इन 9 बुक्स में से 8 बुक्स जो है ना ये एक ही बंदे ने लिखी हुई हैं, राइटर एक ही है इन 8 बुकों का। इनका नाम है दीनानाथ बट्रा, जो कि खुद भी इंतहा पसंद हिंदू जमात का रुकन है, और ये कहने की ज़रूरत है नहीं कि इस बंदे को किसने इस काम पे लगाया होगा। मोदी साहब इन्हीं किताबों की थ्योरीज को कई बार कोट भी कर चुके हैं, बाय द वे, कई बार। जब ये कहते हैं कि दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी हमने कराई थी, दुनिया का सबसे पहले सर्जरी हमने कराई थी जब गणेश का जो सर था वो किसी और पे लगाया गया था, वगैरह वगैरह। ये जो मोदी इस तरह के बयानात देता रहता है ना, ये कहीं और से नहीं, इन्हीं किताबों से आ रहे होते हैं, और ये खुद ऐसा लग रहा होता है जैसे ये निसाब जो है ना ये इन्हीं की मुशावरत से लिखा गया हो गुजरात के अंदर। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इंसान कैसे बने, अलग अलग रंग के, यानी कोई गोरा है, कोई काला है, कोई व्हिटिश कलर का है, ये कैसे हुआ सब। तो आपको पता है कि इंडिया के अंदर क्या पढ़ाया जा रहा है इसके बारे में बच्चों को।
अल जजीरा ने इस गोरख धंधे का पर्दाफाश किया था अपनी एक डॉक्यूमेंट्री में कि वहाँ पर हो क्या रहा है इंडिया के अंदर, स्कूल्स के अंदर। एक बुक पढ़ाया जा रहा है वहाँ पर गुजरात में जिसका नाम है प्रणादीप 3। प्रणादीप 3 नाम का बुक है। इसका पेज नंबर 8 है। इस पे लिखा हुआ है कि भगवान एक रोज़ ब्रेड बना रहा था। ये साइंस की बुक है जनाब। भगवान एक रोज़ ब्रेड बना रहा था तो पहले उसने ब्रेड टाइम से पहले निकाल ली, पकने से पहले निकाल ली ओवन से, इसीलिए जो है ना वो सफ़ेद थी, सफ़ेद लोग बन गए। फिर दूसरे रोज़ उसने काफ़ी देर तक ब्रेड ओवन में छोड़ दी तो वो जल गई और काली बन गई, तो काले लोग पैदा हो गए उसमें से। फिर तीसरे रोज़ उसने दोनों गलतियों से सबक सीखा। भगवान जो है गलती भी कर रहा है, सबक सीख रहा है, और सही टाइम पे उसने ब्रेड निकाली ओवन से और उसका सही कलर था, व्हिटिश कलर था। उससे इंडियंस पैदा हो गए भाई, तालियां होनी चाहिए इस पे। उस पे इंडियन पैदा हो गए, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का कलर है उनका। इसी तरह से लोग बने हैं, कोई सफ़ेद है कोई काला है ना। तो वो प्रणादीप 3 बुक का नाम है, पेज नंबर 8 है और कुछ हवालों में पेज नंबर 22 भी दिया जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं। गुजराती ज़बान में ये बुक्स लिखे हुए हैं और इस तरह से लोगों के स्किन के जो कलर हैं वो इस तरह से हुए हैं जनाब। ये नए बुक्स हैं मोदी साहब के, ये लोगों को पढ़ाया जा रहा है वहाँ पे कि इस तरह से इंसान बने। अब ये वहाँ का स्टूडेंट पढ़ रहा है तो ये किस किस्म की प्रोडक्ट बाहर निकलेगी आप खुद सोचें। और ये प्रोडक्ट फिर दुनिया के स्टेज पर क्या कम्पीट करेगी। ये किताबें यूनाइटेड नेशंस के बच्चों के हुकूक के कन्वेंशन के आर्टिकल नंबर 28 और 29 की वायोलेशन है सीधा सीधा, क्योंकि इन बच्चों को आगे बढ़ाने की बजाय दोबारा पत्थर के दौर में भेजने के अटैम्प्ट्स हुई हैं इंडिया के अंदर खामोशी के साथ, और किसी का ध्यान ही नहीं गया है। एक और बुक पढ़ाई जा रही है जिसका नाम है तीजू में भारत। इसके जनाब पेज नंबर 45 पे तो बस कमाल ही कर दिया इन्होंने, और लिखा हुआ है कि जब भी आप इंडिया के मैप बनाए ना तो आधा मत बनाएं, पूरा बनाएं। और इसके अंदर जो है ना आप पूरा कैसे बनाएं, बांग्लादेश भी डालें उसमें, बर्मा भी डालें, पाकिस्तान भी डालें, अफ़गानिस्तान भी डालें, तिब्बत भी डालें, श्रीलंका, भूटान, ये सारे डाल दें। ये है असल इंडिया और ये सारे हमारे इलाके हैं। डोंट फॉरगेट दैट, ये सब हमारे इलाके हैं। ये बच्चों को ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है। लुक एट दैट। जब भी मैप बनाए ना तो पूरा मैप बनाएं, ये सारे मुल्क उसमें डालें। कौन कौन से, अभी जो हमने नाम लिए। तीजों में भारत, पेज नंबर 45, ये बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वहाँ पे। ये ज्योग्राफी है यानी कि। अब वो बच्चा अगर बड़ा होगा और बड़ा आके बोलेगा कि यार मैं तो ढाका जाना चाहता हूँ, भी मेरा इंडिया है, मैं उधर की सैर करने जा रहा हूँ। बॉर्डर पर पहुँचेगा तो वहाँ पर बीजीबी वाले उसको रोकेंगे, बोलेंगे भाई तू इधर कहाँ आ रहा है, किधर है तेरा वीज़ा और पासपोर्ट। वो बोलेगा ये तो इंडिया का इलाका है। तो आप क्या समझ रहे हैं, बीजीबी वाले छोड़ेंगे उसको, मार मार के भरकस निकाल देंगे उसका। ये बच्चों की ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है। या अगर बच्चा कोई बोलेगा बड़ा होकर कि यार मैं तो लाहौर जाऊँगा, और बॉर्डर पर पहुँचेगा तो पाकिस्तानी फ़ौजी बोलेगा कि भाई इधर किधर आ रहा है, किधर है तेरा वीज़ा पासपोर्ट। तो वो बोलेगा काय का वीज़ा पासपोर्ट, ये तो मेरा इलाका है। तो आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तानी सोल्जर उसको छोड़ देंगे। ये ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है बच्चों को कि जब भी मैप बनाए ना इस तरह बनाएं, ये सारे हमारे इलाके हैं। तीजू में भारत, पेज नंबर 45, ये बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उसमें। अच्छा, इन बुक्स में कई मौके पे गोरों और कालों दोनों को इन्फीरियर दिखाया गया है। यानी ये जो गोरे और काले रंग के लोग हैं दोनों इन्फीरियर हैं, और सुपीरियर कौन है, व्हिटिश कलर के लोग। अब जिस जाहिल आदमी ने ये बुक्स लिखे हैं उसको खुद नहीं पता कि अगर वो इंडियन मैप देखे ना तो इंडिया के साउथ में जो स्टेट्स हैं ना वहाँ के लोग डार्क स्किन वाले हैं, काले हैं थोड़े से, जबकि चीन के बॉर्डर के साथ वाले जो ऊपर के इलाके हैं वो सारे लोग गोरे हैं इंडिया के अंदर। व्हिटिश कलर सिर्फ आपको नॉर्थ इंडिया में मिलता है, जहाँ से बीजेपी और आरएसएस के अक्सर जो हिंदुत्व के गुंडे हैं उनकी ओरिजिन वहाँ से ही है। मोदी साहब खुद नॉर्थ इंडिया के, और इनका सबसे ज़्यादा असर भी नॉर्थ इंडिया में मिलता है आपको। ये जो इंतहा पसंद गुंडे हैं इनका सबसे ज़्यादा असर नॉर्थ इंडिया में मिलता है आपको। और ये बुक्स खुद इंडिया के अंदर काले गोरे की तफरीक पैदा कर रही हैं कि काले और गोरे जो हैं, ये ब्रेड इस तरह से बन गई तो वो काला बन गया और वो गोरा बन गया, और जब सही टाइम पे निकली तो वो सही बन गया। अब ये बुक्स पढ़ाई जा रही हैं। फिर इन बुक्स के अंदर आपको मुसलमानों और ईसाइयों के ख़िलाफ़ शदीद किस्म की नफ़रत और तासुब नज़र आता है। आप इमेजिन करें कि उस ईसाई या मुस्लिम बच्चे पे क्या बीतती होगी जो कि क्लास में बैठा हुआ अपने ही खिलाफ छपे हुए बुक्स पढ़ रहा होगा, या उसके इर्द गिर्द के साथी उसके खिलाफ लिखी हुई बुक्स पढ़ रहे होंगे कि मुसलमान इस तरह होते हैं, मुसलमान बाहर से आए हुए हमलावरों की औलादें हैं, और ईसाई इस तरह होते हैं। तो वो बच्चे क्या फ़ील कर रहे होंगे उधर, जो मुसलमान और क्रिश्चियन बच्चे बैठे होंगे क्लास में। और जुल्म की इंतहा देखें कि वहाँ जो इदारे हैं ना जो इस चीज़ को रोकने के ज़िम्मेवार हैं वो भी हाथ पे हाथ धरे रखे हुए हैं। ये गंद मुआशरे के अंदर फैलने दे रहे हैं वो सारे लोग भी, और नई नस्ल को इस तरह तबाह किया जा रहा है।
तो ये नतीजे होते हैं जब आप ऑक्सफोर्ड के पीएचडी होल्डर स्कॉलर्स की जगह पे एक अंगूठा छाप ढाबा चलाने वाले लोग जो है ना, इनको ऊपर की पोस्टों पे लाकर जब बिठाते हैं ना, तो नतीजा यही निकलता है, ब्रेड से इंसान बन रहे होंगे और फिर 9 लाख साल पहले जहाज़ बन रहे होंगे। तो आपके बच्चों को फिर यही सुनने को मिलेगा, यही सीखने को मिलेगा।